जनकपुर की सखियां बोल रही हैं, सुनो कभी अयोध्या मत चली जाना, और जाना तो वहां कोई खीर बना के दे तो बिल्कुल मत खाना। बोले क्यों? बोले यहाँ खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहां तो बाप की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, ये तो हमारी बड़ी हंसी उड़ा रही है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु जनकपुर में कभी आना तो खेत मत खरीद लेना, जमीन जायदाद मत खरीद लेना। बोले क्यों? बोले खेत खरीद लोगे तो खेत में कभी भूल से जुताई मत कर देना, हल मत चला देना, क्योंकि हल चलाओगे ना तो यहाँ खेत से बेटियां पैदा होती हैं। हमारे यहाँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती, पर जनकपुर में तो ना माँ की ना बाप की किसी की जरूरत नहीं है, खेत जोतो बेटियां पैदा हो जाएंगी। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला और ऐसी प्यार भरी गालियां यहां से वहां से मिलती रहीं और आनंद ही आनंद बरस रहा था। राम जी का विवाह संपन्न हुआ है सीता जी के साथ। राम जी के 2 पुत्र हुए हैं, लव कुश। भरत जी का विवाह मांडवी के संग संपन्न हुआ है। भरत जी के भी 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम था तक्ष और दूसरे का नाम था पुष्कल। लक्ष्मण जी का भी विवाह हुआ है श्री उर्मिला जी के संग। इनके भी 2 पुत्र हुए हैं, श्री अंगद और चित्रकेतु। शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति से संपन्न हुआ। इनके भी 2 पुत्र हुए हैं, सुबाहु और श्रुतसेन। ये चारों भाइयों के विवाह हैं। चारों भाइयों के 2-2 बेटे हुए हैं। सीता जी जब अयोध्या आई तो कैकेयी मानियों ने मुंह दिखाई, सोने का महल दिया है, कनक भवन अयोध्या में अभी कक्षा है। अयोध्या में ये इस बार की फरवरी 29 की है, मैंने सुना, सही है क्या? हर बार फरवरी 28 की होती, इस बार कितने की? 1-2-3 साल में कृपा कर लेती है फरवरी। तो 29 फरवरी से 6 मार्च तक अयोध्या में भागवत की कथा है। आप आइए सभी लोग, राम जी के चरणों में बैठ के भागवत सुनेंगे और वहां के महान बड़े बड़े संतों का दर्शन करेंगे। फरवरी के महीने में आप आइएगा, श्रीधाम अयोध्या में कथा है। जिनको आना है आप आइएगा। वहां की क्या सेवा है वो मैं आपको कल परसों में कहूंगा। श्री राम जी को दशरथ जी ने राजा बनाने की घोषणा कर दी, पर मंथरा ने कान भर दिए कैकेयी के और वनवास राम जी को भेज दिया। 14 वर्ष का राम जी चले हैं, गंगा के तट पर पहुंचे हैं। अच्छा, 14 साल का ही वनवास क्यों मिला राम जी को? क्योंकि उस दिन से रावण की 14 वर्ष ही उम्र शेष रह गई थी, इसलिए। दूसरा ये था कि अयोध्या का असली राज्य मुकुट बाली के पास था, इसलिए कैकेयी मां ने भेजा, जाओ बाली को मार के असली राज मुकुट लेकर आओ। राम जी आगे चले हैं, केवट से नाव मांगी है, मांगी नाव न केवट आना। भाई केवट नाव लाओ। केवट बोले सरकार नाव ले आता, पर मेरी नाव लकड़ी की है। राम जी बोले हाँ हाँ, नाव तो लकड़ी की ही होती है, कोई पत्थर की थोड़ी होती है। केवट बोला सरकार
जब पत्थर के ऊपर आपने पांव रखे, वो महिला बन गई, स्त्री बन गई, वो मेरी नाव में पांव रख देंगे और मेरी नाव भी स्त्री बन गई, तो नाव स्त्री बन जाएगी, इस बात का दुख नहीं होगा। मेरी घरवाली बोलेगी कि तुम एक मैं थी, दूसरी कहां से ले आई। मैं कितना भी उसे समझाऊंगा कि राम जी ने पांव रख के बनाई है, तो वो मानेगी नहीं, तो मेरे घर में खामोखा झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चरणों को पहले धुलूंगा, उसके बाद चरणों की रज को हटाऊंगा, फिर नाव में बिठाऊंगा, ताकि मेरी नाव कुछ बन ना जाए। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बेह से करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। केवट को राम जी ने कहा भाई जल्दी पार लगाओ। केवट बोला आपकी पिता की सौगंध खाता हूं, मैं आपके चरण धोए बिना पार नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आई, मेरे पिता की क्यों खाता, अपने बाप की खा, सौगंध मेरे पिता की क्यों खाता है। लक्ष्मण जी बाण निकाले, अभी मार दूंगा। केवट बोले लक्ष्मण जी मार दो, आज मेरा मरना परम सौभाग्य का रहेगा, आज मेरा मरना सफल हो जाएगा। क्यों? बोले जिस राम का दर्शन करने लोग तरसते हैं, उस राम के सामने प्राण त्यागूंगा तो मेरी गति हो जाएगी। जिस गंगा के किनारे मरने को लोग तरसते हैं, वो गंगा का किनारा है, और मारने वाले स्वयं शेषावतार लक्ष्मण जी आपके हाथ से मरूंगा तो मेरा निश्चित कल्याण होगा। यमराज के पास जाऊंगा, यमराज पूछेंगे क्यों आया है, तो मैं कहूंगा कि मुझे लक्ष्मण जी ने मारा है। यमराज पूछेंगे क्या अपराध किया था, तो केवट बोले कि अपराध यही इस दास का है कि रघुनाथ के पांव पखारत है। यदि राम के चरणों को धोने की जिद करने वाले को यदि मृत्यु दंड दिया जाता है, तो लक्ष्मण जी मुझे मृत्यु दंड मंजूर है, आप मुझे मार डालिए। जब ये बात केवट की सुनी तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़े, उस तरफ चले गए। केवट लक्ष्मण जी बोले राम जी आपकी कोई बात मानता ही नहीं। राम जी बोले इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारी बोहनी बिगड़ गई थी। क्योंकि लोग दुकानदार क्या बोलता है कि पहला ग्राहक मोहनी न खराब करे, उधार ना मांगे, क्योंकि पहली उधारी गई तो दिन भर उधारी। लोग कहते हैं यार बोहनी तो ना खराब करो। राम जी बोले हमारी तो बोहनी बिगड़ गई थी। लक्ष्मण जी बोले कैसे? बोले जब हम वनवास आने लगे तो सीता जिद करने लगी हम भी वनवास चलेंगे। राम जी बोले हमने मना किया, सीता नहीं मानी, सीता नहीं मानी। फिर तुम लक्ष्मण जी तुम आए, तुमसे भी बोला वनवास हमारे संग मत जाओ, हमारा वनवास हुआ तो तुम भी तो नहीं माने। राम जी बोलते हैं सुनो हमारी बोहनी सीता सी खराब हो गई, इनसे बोला था संग ना जाओ ये नहीं मानी, तुमसे बोला था संग नहीं जाओ तुम नहीं माने, अब ये केवट भी नहीं मान रहा है। अब बोहनी जब बिगड़ी है तो अब जैसे सब मिलेंगे बस वैसे ही मिलेंगे, कोई नहीं मानेगा हमारी बात। वहां रावण नहीं मान रहा है राम की बात, राम की बात कोई माने ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे राम का संग छोड़ना कोई नहीं चाहता था। राम जी कह रहे सीता जी मत जाओ, पर सीता बोली मैं जाऊंगा नहीं, जाऊंगी नहीं, जिंदा नहीं रह पाऊंगी। केवट ने अब कहा ठीक है। राम जी बोले केवट राम रजायो सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता में पानी लाया, घिस घिस के धुलने लगा। कठौता में पानी इसलिए लाया, कठौता से बनेगा तो बेटा बनेगा, कठौती लाता तो स्त्री ना बन जाती। चरण घिस घिस के धुलने लगा और हिलाने लगा पांव को। राम जी बोले क्यों हिला रहा भाई, गिराएगा क्या? केवट बोले सरकार मेरी खोपड़ी में मेरे सिर में हाथ रख लो। जबरदस्ती आशीर्वाद चाहता केवट, सिर पे हाथ रखवा लिया। अब राम जी की आंखों में आंसू आ गए।
राम जी को देखा, केवट ने, प्रभु आप रो रहे हैं। राम जी बोले कि अभी तक मुझे अहंकार था कि मैं भक्तों को संभालता हूं, आज मेरा अहंकार टूट गया, आज मैं भक्तों को नहीं, आज भक्तों ने मुझे संभाल रखा है, मैं गिर ना जाऊं इसलिए भक्तों ने संभाल रखा। राम जी रो पड़े हैं, केवट की नाव पर बैठे हैं, नाव चली है, केवट ने चरणामृत सबको पिलाया, पितरों को पार लगाया, नाव डगमग 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 डोलने लगी। राम जी बोले धीरे धीरे चल, तैरना नहीं आता हमको। केवट बोले सरकार आप तैरना भले नहीं जानते, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। कितना चतुर केवट है। केवट बोलता है प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। तू क्यों नहीं पकड़ता राम जी का हाथ? केवट बोला कि मैंने यदि आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए सरकार। भगवान का हाथ कभी आप मत पकड़िए, अपना हाथ पकड़ाइए, प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। और जिसका हाथ कन्हैया राम मेरे पकड़ लें फिर कैसे छूटेगा। अब उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, सिय राम गोह लखन समेता। राम जी उतर के खड़े भये, सीता जी ने अंगूठी दी, केवट को उतराई तो दे दो। केवट बोला सरकार मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मर करके जब मैं आपके घाट आऊंगा तो भवसागर से पार लगा देना, यही मेरी उतराई होगी, मुझे और कोई उतराई नहीं चाहिए। राम जी आगे बढ़े हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं, भरत जी मिलने आए हैं। भरत जी को खड़ाऊ देकर राम जी ने विदा किया है, पिता के संस्कार को करके भरत जी आए हैं, पिता ने प्राण त्यागे हैं। आगे चले हैं, माता शबरी मिली है, नवदा भक्ति दी है। पंचवटी से रावण सीता को चुरा कर ले गया है, आगे शबरी को ज्ञान देकर माता शबरी को कल्याण करके आगे बाली को मारकर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी लंका गए, लंका जलाई, सीता माता का पता लगाया। और यहाँ एक बढ़िया सा प्रसंग है, जब राम जी ने समुद्र के किनारे रामेश्वरम की स्थापना की, तो आपको पता है रामेश्वरम की स्थापना करने पंडित जी कौन आया था? पहले कितने धर्मात्मा लोग हुआ करते थे। पहले दुश्मन के पक्ष में भी धर्म होता था और इस पक्ष में भी, रामा दल में भी धर्म था और रावण के दल में भी धर्म था। जब राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना करनी चाहिए तो जामवंत जी से कहा कि कोई बढ़िया से विद्वान पंडित जी लेके आओ। पता चला कि उस टाइम पे सबसे विद्वान रावण ही था। तब जामवंत जी रावण के पास गए थे, रावण से कहा था कि आचार्य जी, आचार्य शब्द से संबोधित किया। जामवंत जी ने रावण को, आचार्य जी हमारे प्रभु शंकर जी की स्थापना कर रहे हैं, आप चल के प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए। रावण बोला यजमान कौन है? तो जामवंत जी बोले यजमान आपका दुश्मन राम है, यजमान है राम। तो बोले शिव जी की स्थापना क्यों करना चाह रहे हैं? बोले शंकर जी की स्थापना इसलिए करना चाह रहे हैं, शंकर जी से वरदान चाह रहे हैं कि हे शंकर जी, लंका पर विजय प्राप्त करने की हमें शक्ति देना। लंका पर विजय प्राप्त करने की शक्ति के लिए शिव जी को बिठाया जा रहा है और स्थापना करने आपको चलनी है। अब आपके ही घर पे कोई विजय प्राप्त करने की बात कहे और आपसे कहे कि वो पूरा काम आप ही कराओ तो आप कराएंगे? पर रावण इतना विद्वान था, रावण तैयार हो गया। ठीक है मैं चलता हूं।
जामवंत जी बोले कि फिर सामग्री लिखवाओ, क्या लगेगा। तब रावण बोला कि वो वनवासी है और जब यजमान संकट में हो, वन में हो, तो पूजा की सामग्री पुरोहित को लानी पड़ेगी, क्योंकि वो विषम परिस्थितियों में है, तो मैं खुद लेके आऊंगा। रावण गया, हनुमान जी को भेजा गया, जाओ जयपुर से शंकर जी लेके आओ। हाँ, तो हनुमान जी मूर्ति लेने चले गए और रावण आया, और रावण अकेला नहीं आया। रावण को पता था कि यजमान यदि शादीशुदा है तो उसकी पत्नी का होना आवश्यक है पूजा में। तो रावण अकेला नहीं आया, एक विमान में रावण आया, और रावण आया राम जी के पास। राम जी ने आचार्य जी कहकर प्रणाम किया, राम ने चरण छुए रावण के, आसन दी, प्रभु बैठिए, गुरु जी बैठिए, हमारा यज्ञ पूरा करिए। रावण बोले कि आपकी पत्नी कहाँ है। अब रावण राम से पूछ रहा है कि आप यजमान हो ना, तो बताओ पत्नी कहाँ है आपकी। राम बोले कि आप नहीं जानते। रावण बोला कि जब तक आपकी पत्नी यहां नहीं होगी तब तक आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि पति पत्नी दोनों को ही बैठना पड़ता है पूजा में। यदि पुरुष का विवाह नहीं हुआ तो अकेले बैठ सकता है, या पत्नी मर गई तो अकेले बैठ सकता है, पर आपकी तो है शादीशुदा भी हो, या पत्नी छोड़ के चली गई, उस स्थिति में भी पुरुष अकेला बैठ सकता है। तो बताओ आपके संग कौन सी स्थिति है। राम जी बोले तीनों नहीं है। तो पत्नी लाओ। तब अपना विमान रावण ने दिया जामवंत को, जाइए पुष्प वाटिका से इनकी पत्नी को लेकर आइए। पुष्पक विमान गया, सीता माता सुसज्जित होकर उस विमान पर बैठी, और उस रामेश्वरम की स्थापना में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है। उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना राम जी के बाजू में आज सीता मैया बैठी हैं, और सीता मैया बैठ के रामेश्वरम की स्थापना कराई। और वो स्थापना करा रही थी कि तब तक हनुमान जी मूर्ति लेके आए। अरे प्रतिष्ठा तो हो गई, अब मूर्ति कहाँ रखें। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम मूर्ति लाए, इनको रखना पड़ेगा। रावण बोला मुहूर्त निकला जा रहा था तो बालू की मूर्ति बना दी थी, अब बोले तुम यहां रख दो। तो वो हनुमान जी के पधराए, शंकर जी भी वहां पर हैं। रावण पुरोहित बन के प्राण प्रतिष्ठा रामेश्वरम की कराते हैं। और जब रावण जाने लगा तो जामवंत से कहा, राम जी ने कहा कि गुरुजी आपने यज्ञ पूरा कराया है, दक्षिणा तो बताओ क्या चाहिए, जो मांगेंगे दे देंगे। रावण बोला कि प्रभु दक्षिणा में उधार रही, जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। अब राम जी घबराए, पता नहीं क्या मांगे लेता है ये। रावण चला गया और जामवंत जी से कहा है कि सीता को जहां से लाए थे वहीं लेके आओ। रावण चला गया पुष्पक विमान से। उसके बाद उस विमान पर बिठा के जामवंत जी ने सीता को अशोक वाटिका में छोड़ के आए। ऐसा पंडित था रावण। धर्म को कभी नहीं छोड़ा रावण ने। सीता पर रावण की गलत निगाह नहीं थी, गलत दृष्टि नहीं थी। रावण तो सीता माता के माध्यम से अपना कल्याण करना चाहता था, राम के हाथों मर करके अपना उद्धार करना चाहता था। हाँ, राम
राम जी सीता जी रावण की सन्निधि में रामेश्वरम की स्थापना हुई, सेतु बनाया गया और रावण ने आशीर्वाद दिया था कि जिस उद्देश्य के लिए आप रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हो, जाओ, मेरा आचार्य का आशीर्वाद है कि वो उद्देश्य पूरा हो। और राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी। आखिरी में नाभि में बाण मारा राम जी ने, रावण गिर पड़ा। तब राम जी ने कहा कि आचार्य जी, आपने रामेश्वरम की दक्षिणा अभी तक ली नहीं, दक्षिणा तो ले लो मरने के पहले। तब राम जी से रावण ने आखिरी में दक्षिणा मांगी है कि मैंने रामेश्वरम की स्थापना करी थी, उसकी दक्षिणा आप ये दो कि आप मेरे चरणों में आकर खड़े हो जाओ और बस मेरी आंखों से मेरी आंखें आपको निहारती रहें, आपका दर्शन करते करते प्राण त्यागूं। बस यही मेरी आपसे दक्षिणा मांगनी शेष रह गई थी। यही मेरी दक्षिणा है कि मैं आपका दर्शन करते करते प्राण त्यागूं। राम जी चरणों में खड़े हो गए रावण के। लक्ष्मण जी को कहा कि चलो गुरु जी से कोई उपदेश ले लो। रावण ने मरते समय लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। ऐसा विद्वान रावण राम का दर्शन करते करते प्राण त्यागा, मरते समय राम राम बोला है। और जहां राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को भेजा, वहीं रावण को भेजा है। लंका पर विजय प्राप्त हुई, विभीषण को राजा बनाया, बड़े प्रेम से सीता माँ की परीक्षा ली गई, वापस लाए। उसी रास्ते पुष्पक विमान से लौटे। भरत जी को भगवान ने हृदय से लगाया, राम जी राजा बने, सीता जी रानी बनी। बोलिए राम राज्य की, राम राज्य की। राम जी राजा, सीता जी रानी बनी। आइए कृष्ण जन्मोत्सव की ओर पावन कथा में प्रवेश करते हैं, जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। राम कथा अनंत है भक्तों। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति। इन्हीं के वंश में हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। रावण घबरा गया, देवकी के बाल पकड़ के मारना चाहा। वसुदेव जी ने रोका कि आप अपनी बहन को मारेंगे, पाप लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि बताइए इतना बड़ा भाई अपनी बहन को मार डाला, गलत हो जाएगा। जेल में बंद कर दिया रावण। कंस ने अपनी बहन और अपने जीजा जी को, देवकी का पहला बेटा हुआ, कंस ने उसे निर्दयता से मार दिया। दूसरे, तीसरे, चौथे 6 बच्चों को मार दिया। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। भगवान ने देवकी के गर्भ से उन्हें रोहिणी के गर्भ में डाला और रोहिणी मैया मां बन गई। बोलिए बलदाऊ भैया की। उसके बाद 8वीं बार देवकी मां गर्भवती होती हैं। ये देवकी कौन है? माता कैकेयी इस जन्म में देवकी बनकर आई है। कैकेयी ने राम से कहा था कि यदि आपने माफ कर दिया तो मुझे वरदान दो कि आप मेरे पुत्र बनोगे। तब राम ने कहा था कि मां अगले जन्म में आप का मैं बेटा बनूंगा, पर दूध आपका नहीं पीऊंगा, ये राम जी ने कहा था। चर्चाएं अद्भुत हैं। अब 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए। पृथ्वी मां, ब्राह्मण, साधु, संत भगवान के पास जाकर कहने लगे, प्रभु कंस का पाप बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, अब जल्दी से आप अवतार लेके इस पापी कंस को मारकर इस पृथ्वी को
पाप से मुक्त करिए। तब भगवान ने कहा चिंता ना करो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, इस पापी का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। अब कृष्ण जी अवतार